नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम। प्यारे दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की पूरी टीम है वो आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कर रही है। कैप्सूल क्लासेस के रूप में हम जो है पूरी ट्रिकी क्लास आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिस क्लास को अगर आपने एक बार देख लिया 15 से 20 मिनट का वीडियो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उस टॉपिक के थ्रू। जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके ऐसे जो है टॉपिक्स में, जो भी टॉपिक्स में हमारे वीडियोस बनेंगे उसमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिन प्रश्नों में आगे आपको कोई भी समस्या उत्पन्न होने वाली है। हमारी पूरी टीम अनवरत आपके लिए लगी हुई है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से। ऑफलाइन में हमारे दुर्गा कुंड का जो सेंटर है वो पूरी तरीके से अभी पैक्ड चल रहा है और नए बैचेज अभी शुरू हो चुके हैं हमारे, जो कि आगामी परीक्षा के जितने भी परीक्षाएं हैं उन सभी के बैचेज हम जो है ऑफलाइन चला रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हम अपने उन सभी विद्यार्थियों के लिए छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स जिनसे प्रश्न हमारे बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर करा रहे हैं। उस पर पूरी थ्योरेटिकल कंडीशंस सारी क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड मिलेगी। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हिंदी विषय से एक प्रश्न आता है वर्णमाला से, जिसका नाम है अल्प प्राण और महाप्राण। विद्यार्थी हमारे इसमें भी बहुत उलझ जाते हैं जब प्रश्न ये आता है कि इनमें से कौन सा अल्प प्राण है, इनमें से कौन सा महाप्राण है। ये अल्प प्राण और महाप्राण होता क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। इसके पिछले वीडियो में हमने जो है अघोष और सघोष को पढ़ा। उसके पहले वीडियो में हमने वर्णों के नाम और उसके सभी वर्गीकरण को देखा। जो भी विद्यार्थी अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां से लिंक हमारा पड़ा हुआ है, वहां जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। बस मैं यही आशा करता हूं कि आप हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, अपने प्यार देते रहिए। आप हमें लाइक और शेयर जरूर करिएगा हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, जिससे कि हमारा हौसला अफजाई होता रहे आपके परीक्षा की तैयारी कराने के लिए। और आप कलम और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि आप शौकिया कभी भी वीडियो को मत देखिए, अपने नेट को खर्च मत करिए। अगर कुछ करना है, कुछ कर गुजरने का मद्दा है अगर आपके पास, तो कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा और सारे नोट्स को बनाइए और अपने परीक्षा की तैयारी करिए। आप कभी मत सोचिए कि हम असफल हो जाएंगे। आपको मालूम है कि ऐसा कोई समस्या नहीं जिसको इंसान हल नहीं कर सकता है। कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके जो मानव के मग में। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। प्यारे दोस्तों, इसी क्रम में हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपना आज का क्लास, जो कि अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित है। अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण क्या होते हैं, हम इसको बता देना चाहते हैं आपको। ये देखिए, जितने भी व्यंजन वर्ण हमारे होते हैं उन सभी व्यंजन वर्णों को प्राणत्व या हवा के आधार पर विभाजित किया गया है। प्राणत्व या हवा, ये प्राणत्व या हवा होता क्या है? जब हम व्यंजन वर्णों को बोलते हैं तो हमारे मुख से हवा बाहर आती है, हम वायुमंडल से हवा अंदर खींचते हैं। अब उनमें से कौन से व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जिनको बोलने में हमें कम हवा की आवश्यकता होती है? कौन से ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जिन्हें बोलने में हमें ज़्यादा हवा की आवश्यकता होती है? इन्हीं हवा के आधार पर यानी प्राणत्व के आधार पर प्राण तत्व, और प्राण तत्व क्या होता है? हवा होती है। और बिना मीडियम के, बिना माध्यम के हम कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर हमें कह दिया जाए पानी के अंदर डुबकी लगाओ और कुछ बोलो, नहीं बोल पाएंगे। अगर हमें कह दिया जाए अंतरिक्ष में जाओ, वहां पर कुछ बोलो, नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि वहां पर हवा नहीं होता, मीडियम नहीं होता। कम्युनिकेशन के लिए हमें मीडियम की जरूरत होती है।
और जब भी हम कोई भी वर्ण बोलते हैं, जब भी कोई व्यंजन वर्ण हमारे मुख से निकलता है तो उसके लिए हवा की आवश्यकता होती है। अब जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उसमें से कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण होते हैं जिसको बोलने में कम हवा की आवश्यकता होती है, उन्हें कहा जाता है अल्प प्राण। जिन वर्णों को, जिन व्यंजन वर्णों को बोलने में कम हवा की आवश्यकता होती है, कम हवा लगती है, ठीक है, उसको क्या कहा गया? अल्प प्राण। और जिसको बोलने में ज्यादा हवा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोल दिया गया? महाप्राण। नाम से ही वाकिफ है कि अल्प प्राण, अल्प मतलब होता है थोड़ा, प्राण मतलब यहां पर हवा से संबंधित है। तो कम हवा जिसको लगेगी वो अल्प प्राण, और जिसको बोलने में ज्यादा हवा की आवश्यकता होगी वो क्या होगा? हमारा महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आया कि अल्प प्राण किसको कहते हैं? ऐसे व्यंजन वर्ण जिसको बोलने में हम कम हवा की आवश्यकता महसूस करते हैं, यानी वायुमंडल से कम हवा हमें लेनी पड़ती है, उन वर्णों को कहा गया अल्प प्राण। और जिस वर्णों को बोलने में ज्यादा हवा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोला गया? महाप्राण। अब जब हमारे परीक्षा में प्रश्न आता है इस अल्प प्राण और महाप्राण से कि कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, कौन सा वर्ण महाप्राण है, जब ये आता है हमारे पेपर में तो हमको तो ये मालूम होता है कि अल्प प्राण मतलब कम हवा जिसको लगेगी अल्प प्राण, और जिससे ज़्यादा हवा लगेगी उसमें महाप्राण। अब क्या करेंगे? एग्जाम हॉल में हम क्या उन वर्णों को बोलकर हवा खींचने लगेंगे, हवा छोड़ने लगेंगे और हवा जो है वायुमंडल से खींचेंगे? यार ऐसे कुछ भी करने से हम अल्प प्राण और महाप्राण को नहीं बता सकते हैं। ये समझ लो कि अगर आप सोचो कि आप वर्णों को बोल लो और अल्प प्राण और महाप्राण आपके समझ में आ जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके प्रश्न गलत ही होंगे, रट के आप बहुत दिन तक उन सारे चीज़ों को नहीं याद रख सकते हैं। यहाँ पर इस क्लास में हम आपको ऐसा एक ट्रिक बताएंगे जिस ट्रिक के माध्यम से आपको पूरे जीवन भर अल्प प्राण और महाप्राण याद रहेगा। किसी भी परीक्षा में पूछता है आप तुरंत अपने ऑप्शन को सही करके निकल लेंगे, कभी भी गलत नहीं होने वाला। आपको ऐसे ट्रिक के माध्यम से, ऐसे ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा कि कभी भी नहीं पढ़ा होगा आपने, ना ही कभी जो है कहीं भी देखा होगा आपने। एक ऐसा ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं, एक ऐसा जो है तरीका लेकर आया हूं आपके सामने कि ग्राफिकल तरीका, जिससे कि अल्प प्राण और महाप्राण आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलो प्यारे दोस्तों, अल्प प्राण और महाप्राण को भी हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। ये हमारे सामने हमारे व्यंजन वर्ण आ गए। इन्हीं व्यंजन वर्णों को हमें देखना है कि इसमें से कौन सा व्यंजन वर्ण अल्प प्राण होता है और कौन सा व्यंजन वर्ण महाप्राण होता है। अल्प प्राण और महाप्राण की परिभाषा तो आप समझ ही गए। तो अब आपको बस इतना जानना है कि कौन कौन से अल्प प्राण हैं और कौन कौन से महाप्राण। प्यारे दोस्तों, आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि ये जो क से लेकर म तक के 25 वर्ण आपको दिख रहे हैं, इनको क्या नाम दिया जाता है? इन 25 वर्णों को कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अब इन्हीं स्पर्श व्यंजनों को याद रखना, क्योंकि इनकी संख्या 25 होती है और जाहिर सी बात है इसमें अल्प प्राण और महाप्राण दोनों होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा इनको याद करने में मुसीबत होती है। क्योंकि 25 में कौन कौन से अल्प प्राण हैं और कौन कौन से महाप्राण हैं, अगर हम रट के भी जाते हैं ना तो भी कुछ समय के बाद वो भूल जाता है। लेकिन आज जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपको वो तरीका नहीं पसंद आए तो बताना मुझे। एक बार में याद करने का तरीका, एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेने का तरीका, जीवन भर याद रखने का तरीका, लॉन्ग लास्टिंग आपके ब्रेन में रहेगा। ये क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलने वाला, ये दावा है हमारा।
बस आप हमारे इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम को जो प्यार है वो देते रहिए और सीखते रहिए कुछ अपने आने वाले परीक्षा की तैयारी करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं, हम देखते हैं कि ये जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं इसमें कौन कौन सा वर्ण अल्प प्राण है और कौन कौन से महाप्राण हैं। ये जो 25 वर्ण हैं इसमें अल्प प्राण भी होता है, महाप्राण भी होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको जब अघोष सघोष बताया था तो कुछ ऐसा ही डायग्राम आपके सामने मैंने वहां पर ड्रा किया था। ठीक उसी डायग्राम के बेस पर आपको अल्प प्राण और महाप्राण भी याद रखना है। अब जरा देखो, इसमें जो ये 25 वर्ण आपको दिख रहे हैं, इसमें 25 स्पर्श व्यंजनों में ये पहला वर्ग है। ये जो क वर्ग आपको दिख रहा है, ये यहां से नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ, ये पहला वर्ग है। ये दूसरा वर्ग है, इसे देखते रहो, ये दूसरा है। ये तीसरा है, ये चौथा है और ये जो है हमारा पांचवा है। ये 5 वर्ग दिख रहे हैं यहां पर, 5 ऊपर से नीचे तक ये कॉलम दिख रहे हैं। अब आपको क्या याद रखना है, बस इतना धरो। ये हमारा कौन सा है, ये पहला है, ये दूसरा वाला कॉलम है, ये तीसरा वाला कॉलम है, ये चौथा वाला कॉलम है और ये पांचवा वाला कॉलम है। बस आपको एक ट्रिकी सूत्र याद रखना है जो मैं आपको बताने चल रहा हूं, और वो सूत्र क्या है जरा समझो। और ये सूत्र जो लिख रहा हूं ये सिर्फ स्पर्श व्यंजन के लिए लिख रहा हूं कि अल्प प्राण बटे महाप्राण, ये सूत्र याद रखना। और ये सूत्र सिर्फ किन वर्णों के लिए है, सिर्फ स्पर्श व्यंजन के ये 25 वर्णों के लिए है। अल्प प्राण बटे महाप्राण, यानी ऊपर जो है अल्प प्राण है और नीचे जो है महाप्राण है। अल्प प्राण के आगे आपको सूत्र याद रखना है 135 और नीचे महाप्राण के लिखना है, याद रखना है 24। 135 बटे 24 याद रहेगा तो ये 25 जो वर्ण है ना, इनमें से कौन कौन सा वर्ण अल्प प्राण है और कौन कौन सा महाप्राण है वो कभी भी नहीं भूलेंगे। आप देखिए जरा, ये अल्प प्राण के सामने क्या है नंबर, 1, 3 और 5, यानी 135। ये 135 मतलब 1 है, 3 है और 5 है। ये 24 का मतलब है 2 और 4 है। ठीक है, यानी कि ये जो स्पर्श व्यंजन है, इन स्पर्श व्यंजनों में ये पहला वाला कॉलम, तीसरा वाला कॉलम और ये पांचवा वाला कॉलम किसके सामने है, अल्प प्राण के सामने। यानी पहला, तीसरा और पांचवा, ये वाला हमारा जो कॉलम है, इनमें जितने भी हमारे वर्ण हैं वो सभी वर्ण हमारे अल्प प्राण होते हैं। यानी 135 वाला कॉलम अल्प प्राण है, याद रहेगा तो कभी भी नहीं भूलेंगे। उसके बाद 24 दूसरा और चौथा, ये जो दूसरा और चौथा कॉलम है ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं महाप्राण। यानी दूसरा और चौथा ये कॉलम होता है हमारा क्या, महाप्राण का। यानी इस कॉलम में जितने भी वर्ण आएंगे वो सभी वर्ण हमारे महाप्राण होते हैं। तो बहुत आसानी से समझ गए हम लोग कि 1, 3 और 5 वाला कॉलम, 1, 3 और 5 वाला कॉलम अल्प प्राण और दूसरा और चौथा वाला कॉलम, दूसरा और चौथा वाला कॉलम हमारा महाप्राण की श्रेणी में आता है। बहुत आसानी से 135 बटे 24 याद रखना, अल्प प्राण बटे महाप्राण। तो कभी भी स्पर्श व्यंजनों में कौन कौन से अल्प प्राण हैं और कौन कौन से महाप्राण है ये डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों आना, ये जो अंतस्थ व्यंजन दिख रहा है आपको, अंतस्थ व्यंजन,
य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन चारों हमारे जो है ये अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण। इसमें जो है महाप्राण आता ही नहीं है, इसमें जो है महाप्राण होता ही नहीं है। तो सीधे तौर पर याद हो जाएगा कि अंतस्थ व्यंजन हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण इसमें होता ही नहीं है। ठीक है ना? अब आते हैं प्यारे बच्चों इस ऊष्म व्यंजन में। ये जो चार ऊष्म व्यंजन आपको दिख रहे हैं, श, स, स और ह, इसमें सभी जो है महाप्राण होते हैं, इसमें अल्प प्राण कोई नहीं होता। तो सीधे तौर पर याद रहेगा कि अंतस्थ व्यंजन पूरे अल्प प्राण और ऊष्म व्यंजन पूरे महाप्राण, और इसमें अल्प प्राण और महाप्राण दोनों हैं स्पर्श व्यंजनों में। उसके लिए हमने ये सूत्र आपको बताया, ये ट्रिक आपको बताया। ये ट्रिक बस याद रखना, कभी भी एग्जाम हॉल में नहीं भूलने वाला, 135/24, ये हमेशा याद रखना। ठीक है? अगर ये चीज आपको याद होगी, ये ग्राफिक्स अगर आपको याद होगा तो आपको कभी भी नहीं भूलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, ये सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। आपको बता दूं कि इन अंतस्थ व्यंजनों में इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। ये तो चारों मिलाकर जो है बोला जाता है भाई अंतस्थ व्यंजन है, और ये अल्प प्राण होते हैं। ठीक, लेकिन इसमें जो है इनके अलग अलग नाम भी होते हैं। वो अलग अलग नाम क्या होते हैं उसको याद रखना, जो बता रहा हूं। इसमें जो ये य और व है, इस य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। ये अर्ध स्वर होते हैं, इसलिए अल्प प्राण है। ये इसमें जो है ये जो र है, र को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। लुंठित इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो ये प्रतीत होता है कि ये जिह्वा से लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है? और उसमें उसके बाद ये जो ल है आपका, ये ल जो है पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। कौन सा व्यंजन? पार्श्विक व्यंजन। जब इस ल का उच्चारण हम करते हैं तो हवा जो है हमारे जीभ के अगल बगल से होकर निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और इन चारों वर्णों को मिलाकर अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है, जो कि हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो बच्चों आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। एकदम छोटे से ट्रिक में, एकदम छोटे से ग्राफिक्स में आप देखो कितने आसान तरीके से हमने यहां पर आपको समझा दिया कि हमारा जो ये स्पर्श व्यंजन 25 है, इसमें कौन कौन सा अल्प प्राण है, महाप्राण है। अल्प प्राण बटे महाप्राण याद रखो 135/24। ठीक है? 1, 3 और 5 वाला कॉलम हमारा जो है वो अल्प प्राण में आता है, 2 और 4 वाला कॉलम हमारा जो है वो महाप्राण में आता है। बाकी अंतस्थ व्यंजन हमारे अल्प प्राण होते हैं, इसमें महाप्राण नहीं होता। और ऊष्म व्यंजन हमारे सभी महाप्राण होते हैं, इसमें जो है हमारे अल्प प्राण नहीं होते। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। कभी भी आप अल्प प्राण और महाप्राण से संबंधित किसी भी प्रश्न को अब नहीं गलत करोगे, कभी भी गलत नहीं होगा और ना ही कभी भूलेगा। प्यारे बच्चों, हमारी इस इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम जो आपके लिए अनवरत लगी हुई है, आपका जो प्यार पा रहा है, आपके परीक्षा की तैयारी के लिए जो हम लगे हुए हैं, आपको ये वीडियो सभी कारगर साबित हो रहा है। हम आपका पूरी तरीके से शुक्रगुजार हैं। और आज का हमारा ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे इसी चैनल पर, इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।